नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, उनके सिद्धांत, बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे बौद्ध संप्रदाय के बारे में। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के पिता शुद्धोधन यानी शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम था महामाया। जब माता की मृत्यु हो गई तो उनका लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा से जन्मे उनके पुत्र का नाम राहुल था और पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्यागने के बाद सबसे पहले बुद्ध आलार कलाम के शिष्य बने। फल्गु यानी निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ही वे बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 सत्यों पर आधारित हैं, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। बुद्ध ने निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। ये अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है और नैतिकता पर ही बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया और सत्य और अहिंसा की प्रमुखता बताई। निर्वाण यानी कि मोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है। 4 आर्य सत्य भी हैं, जो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। जीवन दुखमय है यानी कि दुख। दूसरा है दुख समुदाय यानी तृष्णा, लालसा, मोह आदि सांसारिक जीवन के कारण है। तीसरा दुख निरोध, तृष्णा, लालसा, मोह आदि को समाप्त कर सांसारिक जीवन से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं स्वीकारा है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संघ की बात कर लेते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाते थे। पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, किंतु आनंद और महाप्रजापति के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। जान लेते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के संपूर्ण प्रवृत्तियों को समाहित किया गया है, यानी कि संपूर्ण प्रवृत्तियां इसमें अंतर्निहित है। त्रिपिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके बारे में जान लेते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। दीपवंश और महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। अब बौद्ध संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बट गया। उसमें प्रमुख थे हीनयान और महायान। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला संप्रदाय था और जबकि महायान
संप्रदाय मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन और सिद्धांतों पर भी विश्वास करते थे। आगे बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा भी प्राबल्य हुई यानी कि बढ़ी, जिसके प्रभाव में वज्रयान संप्रदाय भी अस्तित्व में आया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध प्रतीक भी हैं, यानी कि बुद्ध के जीवन की घटना को प्रतीकात्मक रूप से कमल और सांड के रूप में दर्शाया जाता है। बुद्ध के गृह त्याग को घोड़ा प्रतिरूप में दर्शाया जाता है। निर्वाण पद चिन्ह के रूप में, मृत्यु स्तूप के रूप में यानी स्तूप प्रतीक के रूप में, और ज्ञान पीपल यानी बोधि वृक्ष के रूप में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे अन्य संप्रदायों के बारे में भी। तब तक के लिए नमस्कार।